दोस्तों, आप सभी को जय यीशु सोनसरी प्रार्थना घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम मिलकर एक नए विषय को सीखेंगे। आज का विषय है कि पूरे विश्व प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, ईश्वर है। उसने हम समस्त मानव जाति के पाप और अपराधों के लिए क्रूस पर चढ़े। ये 100 में 99% व्यक्ति जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है, उसने हमारे पापों के लिए मरा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते क्यों नहीं है? जानते तो हैं लेकिन आते नहीं हैं। क्यों नहीं आते? इसे आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। देखिए, आप एक विश्वासी है और आप उत्सुकता है, बोले सुसमाचार सुनाने के लिए उत्सुक है। आप लोगों तक जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। आपके अंदर वो जुनून है, आप लोगों के पास जाते हैं। अब सोचिए, एक बीमार व्यक्ति के पास गए और सुसमाचार सुना रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही भी दिए, बड़े से बड़े गवाही दे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से चमत्कार करते हैं, लंगड़े को चलाते हैं, गूंगे को वाणी देते हैं, अंधे को आंख देते हैं, बहरे को कान, इस प्रकार से अपने बता रहे हैं और बहुत सारे चमत्कारों से उसकी गवाही दिए। लेकिन वो लोग आपको ये कहते हैं कि हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, हमारे अंदर विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, ईश्वर है, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते। ऐसे एक व्यक्ति कहता है और आप उससे पूछते हैं, आप सुसमाचार सुनाने वाले हैं, एक विश्वासी है, आपके अंदर उत्साह है, आप लोगों तक सुसमाचार फैलाते हैं, बांटते हैं, तो आप उसे पूछेंगे कि भाई अब क्या वजह है, क्यों नहीं आते, क्या कारण है, क्या बातें हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को तो जानते हैं। और आप कहेंगे कि भाई आपने सब जगह जाकर देख लिया, आप मस्जिद भी गए, गुरुद्वारा गए और बहुत सारे मंदिरों पे जाकर माथा टेके, प्रार्थना किए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों नहीं आ सकते? क्यों नहीं आते? आप इन सभी मस्जिद, गुरुद्वारा, इन मंदिरों में जाते हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आते? यहाँ प्रार्थना कीजिए, सिर्फ इतना आप बोलेंगे तो भी वो बोलेंगे कि हम नहीं आ सकते। क्यों? क्या कारण है? आप यही पूछेंगे, क्यों, क्या कारण है? वो लोग यही जवाब देंगे कि भाई हम अपने समाज, अपने रिश्तेदार, अपने गांव वालों को, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। अरे इसमें छोड़ने की क्या बात है? आप ऐसे कहेंगे। लेकिन वो लोग कहेंगे कि देखिए भाई, आप अपने गांव से बहिष्कार हैं, अपने समाज से अलग हैं, आप अपने माँ बाप के पास नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग कहते हैं कि ये लोग मूर्ति पूजक है, इनके पास बैठना नहीं, इसके साथ उठना नहीं, इसके साथ रहना नहीं। और ऐसे आपकी जिंदगी है। मैं, हमारे एक रिश्तेदार हैं, उसे जानता हूं, कहेगा वो कि मेरे रिश्तेदार गांव से बहिष्कार है, समाज से बहिष्कार है, वो हमारे शादियों में नहीं आते, हमारे कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। इसलिए भाई हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हम अपने माँ बाप को छोड़ नहीं सकते, अपने समाज वालों को नहीं छोड़ सकते, अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ सकते। ऐसे आपको 100 में 99% व्यक्ति मिलेंगे जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को देखें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास बीमार होने के बावजूद भी नहीं आते। जबकि जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे तो चंगाई पाएंगे, लेकिन नहीं आते। क्यों? क्योंकि हम जो लोग विश्वासी लोग हैं, वो हमारे आचरण द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनाम कर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो मार्ग है उसे गंदा कर चुके हैं। कैसे गंदा कर चुके हैं? क्यों? हम में से बहुत सारे विश्वासी है, विश्वासी परिवार है, जो ये कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं, और उसके कारण से वो समाज छोड़ दिए हैं, उसके कारण से गांव वाले छोड़ दिए हैं, उसके कारण से परिवार, माता पिता से बहिष्कार हो चुके हैं, और ये बदनामी उस विश्वासी के ऊपर लग चुका है, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लग रहा है। तो कैसे नए विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे? 100 में 1% लोग आते हैं, 99% लोग नहीं आते प्रभु यीशु मसीह के पास। इसका कारण यही है कि हम लोग अपने आचरण द्वारा, अपने व्यवहारों द्वारा पूरे यीशु मसीह के मार्ग को, यीशु मसीह के राह को, यीशु मसीह के नाम को बदनाम कर चुके हैं। आप देख लीजिए ना, बहुत सारे विलेज में जाइए, जो एक ही घर का विश्वासी है और अलग रहते हैं, वो अपने खेतों में घर बनाकर रहते हैं, कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ दिए हैं, ऐसे बातों को बोलते हैं।
मैं तो ऐसे लोगों से मिलने से यही बोलता हूं कि भाई इस बस्ती में, इस गांव में, इस घर में भी नहीं रहिए। आप एक काम कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को बुलाइए और चले जाइए उसके साथ। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों हमें यहाँ छोड़ा है कि लोगों के साथ प्रेम भाव से रहें, प्रेम बांटे और उनके जरूरतों में मदद करें। प्रभु यीशु मसीह ने तो यही किया है। और जब हम ऐसे कार्य करते हैं, ऐसे कामों को करते हैं, तो हमारे साथ एक नहीं 100 लोग जुड़ते हैं। और हम जब हमारे व्यवहार को खराब कर चुके हैं, उसके कारण से 100 नहीं, एक भी नहीं जुड़ते। ये हमारे आचरण द्वारा, हमारे व्यवहारों द्वारा खराब कर चुके हैं। हम खुद गांव से बहिष्कार है, हम खुद गांव से, समाजों से, रिश्तेदारों से बहिष्कार है। तो कौन हमें देखकर प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे? कोई नहीं आते मेरे प्रियो। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हम सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं करना है, बाकी लोगों के साथ, मूर्ति पूजा करने वालों के साथ, माँ बापों के साथ, परिवारों के साथ मिलकर रहना है, सेवा करना है, उसके सत्कार करना है। और फिर परमेश्वर के वचन हमारे जीवन द्वारा पूरा होगा। क्योंकि आपने पढ़े होंगे सन्मति के सुसमाचार में अध्याय 5 पद संख्या 16 में, उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखता है, उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे। कैसे चमकती रहे? यहाँ देखिए नीचे उसके जस्ट पीछे बोले तो 14 वचन में लिखा है, तुम संसार की ज्योति हो। क्या कहता है? तुम संसार की ज्योति हो। जब तुम संसार के ज्योति हो तो क्या तुम्हारे ज्योति खराब होना चाहिए, बुझ जाना चाहिए? नहीं, यहाँ पर लिखता है उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे। मनुष्यों के सामने चमकना चाहिए। तब जाकर आगे कहता है, तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे। कौन लोग करेंगे? बाकी लोग करेंगे। जब हमारे आचरण द्वारा, हमारे व्यवहार द्वारा, हमारे स्वभाव द्वारा जब हम अच्छे कार्य करेंगे, लोगों की मदद करना, लोगों के साथ प्रेम भाव से रहना, मेल मिलाप करना, झगड़ा लड़ाई नहीं करना, माँ बाप की सेवा करना, ये सब जब हम काम करेंगे, समाज वालों से मिलकर रहेंगे, तब क्या होगा? हमारे भले कर्मों को देखकर हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे। कौन लोग करेंगे? वो लोग करेंगे और बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। यही कारण है मेरे प्रियो के लोग नहीं आते प्रभु यीशु मसीह के पास। आते हैं लेकिन भग जाते हैं, छोड़ देते हैं। यही कारण, जबकि जीवित परमेश्वर को छोड़कर कोई जाएगा। जीवित परमेश्वर को जानते हुए भी क्यों नहीं आते? कारण यही है कि हमारे व्यवहारों के द्वारा, हमारे आचरणों के द्वारा हम खराब कर चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनाम कर रहे हैं। इस कारण से लोग नहीं आते। और ये ऐसे काम करने वाले लोग कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं कर रहे हैं आप लोग, प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनाम कर रहे हैं। और आप समाज से, गांव से और रिश्तेदारों से बहिष्कार हैं। जब आप ही लोग बहिष्कार हैं तो यीशु मसीह के नाम का सेवा कैसे करेंगे? यीशु मसीह की सेवा कैसे कर पाएंगे? मदर टेरेसा जो सभी में प्रभु यीशु मसीह को देखते थे और उसकी सेवा करते थे, लेकिन आज आप लोग हैं जो मूर्ति पूजा करने वालों के अंदर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाते, इसलिए तो आप गांव से और समाजों से बहिष्कार हैं। तो मेरे प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि क्यों लोग प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते, जबकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास भी करते हैं, फिर भी नहीं आते प्रभु यीशु मसीह के पास। इसके कारण क्या है कि हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे जो कार्य है वो खराब है और इसके कारण से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनाम कर रहे हैं। इसके कारण से वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते। तो आज भी समय है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हम अपने आचरण को सुधारें, अपने जहां भी त्रुटि है, जहां पर कमियां है, उसे सुधार कर मेल मिलाप के जीवन बिताएं। तो हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह और स्वर्गीय पिता की महिमा होगा और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। तो परम पिता परमेश्वर इस वचनों के अनुसार आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।